मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल है गरीबी और परेशानी का कारण सहित निवारण, प्रिवेंशन इंक्लूडिंग काज ऑफ पॉवर्टी एंड ट्रबल्स। जी हाँ मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही उपयोगी और आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे जरूर क्लिक कर दीजिए और ऑल पर पुश कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक जातक है गिरीश सोलंकी जी, इनकी कुंडली का उदाहरण दे रहा हूं। टाइटल वही है, गरीबी और परेशानी का कारण सहित निवारण। सोलंकी जी का डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1975 ईस्वी। टाइम ऑफ बर्थ है 5:15 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है भुज, कच्छ में, इंडिया। इनकी लग्न तुला है, चंद्र राशि कुंभ है, नक्षत्र शतभिखा के चतुर्थ चरण में है। वर्तमान में इनके ऊपर बुध की महादशा 19/11/2014 से 19/11/2031 तक, और वर्तमान में शुक्र की अंतर्दशा 14 अप्रैल 2018 से 12 फरवरी 2021। मतलब बुध और शुक्र का प्रभाव वर्तमान में इनके जीवन पर है। और जो आवश्यक टेबल्स हैं, चार्ट हैं, उसको हमने दिया है केपी कस्पल सिग्निफिकेटर्स में। हमने 12 भावों के कस्पल सरलाड को दिया है और प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर से उन सरलाड के सिग्निफिकेटर्स आप जान लें। केपी प्लेनेट्स सिग्निफिकेटर यहाँ हमने दिया है सूर्य से लेकर के केतु तक, और केपी स्पष्ट ग्रह भी हमने दे दिया है ताकि किस ग्रह पर किन ग्रहों का प्रभाव ये भी आप जान सकें, किस अंश पर है। अगर ग्रहों की दृष्टि या युति देखना है तो वो भी 6 अंश के अंदर है कि नहीं है, इससे आप जान सकते हैं। और केपी स्पष्ट ग्रह में ग्रह किस राशि में है, किस अंश कला विकला पर है, किस ग्रह की राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है, किस उप में है, ये सबके सामने दिया गया है। केपी लग्न चार्ट दिया हुआ है जिसमें लग्न तुला है और ग्रहों की स्थिति और राशियों की स्थिति क्रमशः है, और ग्रह यथा स्थिति है जिस राशि में है। कस्प चार्ट भी बना है। कस्प चार्ट में लग्न तो तुला ही है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ 12-12 2 बार आया है और 6-6 2 बार आया, अर्थात 11 नंबर की राशि यहाँ गायब है और 5 नंबर की राशि, अर्थात शनि की कुंभ राशि और सूर्य की अकेली सिंह राशि जो होती है वो नहीं है प्रभाव। इस तरह से आपके पास सारे टेबल्स हैं जो उपयोगी हैं, आवश्यक हैं, जिनको देख करके फलादेश आप कर सकते। वर्तमान में यह केवल एक व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। 80-90% लोग गरीबी और परेशानी से जूझ रहे हैं। आप सभी जानते हो कि हर भौतिक उपाय करने के बाद ही अंत में व्यक्ति या जातक ज्योतिष का सहारा लेता है या ज्योतिषी के पास जाता है, लेकिन वहां से भी संतुष्टि उसे नहीं मिलती। वो जानना चाहता है कि मेरा गरीबी और परेशानी क्यों पीछा नहीं छोड़ रही है, जबकि कुछ लोग करोड़ों में खेल रहे हैं, अमीर हैं, सुखी जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उनको भी कहीं न कहीं कोई परेशानियां हैं, उनके भी सामने कुछ न कुछ दिक्कतें हैं। सबके लिए ये वीडियो जो है ये उपयोगी है, देखना आवश्यक है। सभी दर्शक मित्र जो मुझसे जुड़े हुए हैं, रोज मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत से लोग, अधिकतम लोग ज्योतिष के महत्व को भी समझ रहे हैं, ज्योतिष में उनकी रुचि भी हो गई है और बराबर मेरे संपर्क में आकर के अपनी कुंडली भी विश्लेषण कराते हैं, हमसे बात संवाद भी करते हैं। तो इस तरह से
मित्रों, इस कुंडली के उदाहरण द्वारा मैं ये बताने का प्रयास करूंगा, विचार करने का प्रयास करूंगा कि आदमी का गरीबी और परेशानी पीछा क्यों नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सोलंकी जी पर वर्तमान में बुध महादशा है, जो 19 नवंबर 2014 से 19 नवंबर 2031 तक। बुध की महादशा कैसी है, इस पर तो हम केपी सिस्टम से बाद में बात करेंगे। जो वर्तमान प्रचलित परंपरागत प्रणाली है, उसमें केवल लग्न कुंडली के आधार पर फलादेश करके लोग अपना जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं। आप यहाँ देखिए, तुला लग्न है, तुला में स्वयं शुक्र बैठा हुआ। आप सभी जानते हो, एक तो शुक्र स्वगृही है और दूसरे मेन त्रिकोण में, मेन केंद्र और त्रिकोण, लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, उसमें बैठा है। जो एक भी ग्रह अगर शुक्र केंद्र में बैठा है या केंद्र त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में मेनली बैठा है, तो ऐसा प्रचलन है, कहा जाता है कि हजारों दोषों को दूर कर देता है। स्वगृही है। यहाँ आप देखिए, बृहस्पति अपनी स्वराशि में मीन में बैठा और उसकी दृष्टि उसकी उच्च राशि कर्क पर है, 10वें स्थान पर। यह भी एक शुभ लक्षण है परंपरागत ज्योतिष के। शनि 10वें स्थान में बैठा है, उसकी 7वीं दृष्टि 4th स्थान पर अपने राशि को देख रहा है, अर्थात यो जो भाव स्वामी दृष्टो जुतो हुआ तस्या तस्या वृद्धि भवी। अभी प्रचलित परंपरागत के अनुसार आप प्रेडिक्शन कराएंगे या कराए होंगे सोलंकी जी, तो उन्हें बताया गया होगा कि बहुत बड़ा राज्य होगा, ग्रह बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मेरे देखने से और उनके भी अनुभव से ये प्रतीत हो रहा होगा कि उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है, गरीबी और परेशानी से बीत रहा है। केपी ज्योतिष में भी जब आएंगे तो जिस ग्रह की दशा चल रही है, ये चाहे परंपरागत हो या पुरानी ज्योतिष हो, सब में बताया गया है वही प्रभावी होता है। और दशा बुध की चल रही है। बुध महादशा है 19/11/14 से, अभी 6 साल बीतने वाला है और 11 साल, अभी 11.5 साल बाकी है, 11.25। तो बुध की महादशा का प्रभाव 11 साल तक है। उसके बाद केतु आ जाएगा, 7 साल तक रहेगा। इसके पहले शनि की महादशा थी 19 साल। इसके पहले बृहस्पति की महादशा थी 16 साल तक। इसका भी अनुभव हम थोड़ा सा कराएंगे आपको। हमारे ज्योतिष में जो फलादेश का नियम है, वो ग्रहों के सिग्निफिकेटर के आधार पर है, अर्थात ग्रह किन भावों का दायित्व लेकर के काम कर रहे हैं आपकी कुंडली। सिग्निफिकेटर्स यहाँ है, प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर। मेनली हम बुध में आए। बुध देखिए 2, 9, 11, 12 स्वयं के द्वारा है, केतु के नक्षत्र में है। केतु 7, 2, 7 को सिग्निफाई कर रहा है और बुध का सब लॉर्ड केतु है। केतु में भी 7, 2, 7, 1, 2 है, अर्थात इसके सब लॉर्ड में 2 आया हुआ है और मेन लॉर्ड बुध में 2, 11 आया हुआ है, 7 भी आया हुआ है, 9 भी आया हुआ है, अर्थात 2, 11, 7 ये भाव आए भी। 2, 7, 11 जब आ गया तो ये मान के चलना चाहिए इस व्यक्ति का झुकाव, इस व्यक्ति का प्रयास, इस व्यक्ति या जातक को वर्तमान में व्यवसाय ही उपयुक्त है, व्यवसाय की तरफ ही इसका रुझान भी। सोलंकी जी भी व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसा ज्ञात हुआ था। उन्होंने मुझसे 5-6 महीना पहले अपनी कुंडली दिखाई थी और कई बार उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रयास किया था कि मेरी कुंडली को वीडियो में डाल करके आप इसको जरूर दिखाएं। बुध की महादशा आप देख रहे हो, सिग्निफिकेटर के आधार पर गरीबी और परेशानी को दूर करने वाला, क्योंकि इसमें 2, 7, 11 है और व्यवसाय की तरफ इशारा करता है कि व्यवसाय से उनको लाभ होना है और होना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको बार बार बताया गया है कि आपको ग्रहों की दशा में फल तो निश्चित रूप से मिलेगा,
लेकिन आप भाग्य के साथ क्या लेके आए हो, पूर्व जन्म को कृतों कर्मों का प्रारब्ध के रूप में आप क्या भोग कर रहे हो, इसको आप कस्पल सिग्निफिकेटर से आधार करें। गरीबी और परेशानी या मेनली इसके लिए 1, 2, 6, 7 और 10 इन भावों को जरूर देखना चाहिए। एक है स्वयं की काबिलियत, द्वितीय स्थान है धन का स्रोत क्या होगा, 6वां स्थान है अर्निंग, कहीं से भी अर्निंग हो, धन की प्राप्ति हो, 6वें से देखा जाता है। और 10वां स्थान स्वयं आपका कर्म स्थान है। आप क्या करोगे, कर्मशील रहोगे कि नहीं रहोगे, या कर्म से आप नौकरी करोगे या व्यवसाय करोगे। 6वें स्थान से नौकरी देखा जाता है और 7वें स्थान से पत्नी और व्यवसाय भी देखा जाता है। तो 7वां भी यहाँ गरीबी और परेशानी को देखने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्य भी भाव हैं, 12 भाव हैं, लेकिन गरीबी और परेशानी के लिए इन्हीं 1, 2, 6, 7 और 10 इन भावों को देखना जरूरी हो जाता है। तो पहली बात तो हम ये देखेंगे कि इनका जो कर्म कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसका सबलाड कर्म स्थान 10वां होता है। 10वें का सबलाड इनके देख लीजिए, केपी कस्पल सिग्निफिकेटर में 10th का सबलाड शनिश्चर है। शनिश्चर में कौन कौन से भाव आए हुए हैं, ये केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर से आप देखोगे। शनि में 9, 4, फिर शनि अपने ही नक्षत्र में है 9, 4, और जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो उसका उप नक्षत्र स्वामी का कार्य करता है। तो इसका उप नक्षत्र स्वामी शुक्र है, जिसमें 12, 1, 8 आया, अर्थात 12 स्थान ये व्यय का है, 1 स्थान द्वितीय का व्यय है और 8वां स्थान हानि का है। अर्थात इसके नक्षत्रेश में कमजोरी है। और शनि में भी 9, 4 आया हुआ है। नौकरी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि नौकरी में 2, 6, 10, 11 होना चाहिए, इसमें से कोई भाव शनि में नहीं। अब आदमी नौकरी का चांस नहीं है तो क्या व्यवसाय करेगा, व्यवसाय के लिए भी 1, 7, 10 आवश्यक है। तो अब शनि की दृष्टि पर हमको देखना होगा कि शनि की दृष्टि कहाँ है। दृष्टि द्वारा भी सिग्निफिकेटर तय होते हैं। तो शनि की 7वीं दृष्टि देखिए 4थे स्थान पर है, 7, 8, 9, 10, अर्थात 7वें स्थान पर शनि की 10वीं दृष्टि है। इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि जातक व्यवसाय की तरफ इसका रुझान, व्यवसाय करेगा। 6वां स्थान नौकरी का होता है, 6वें स्थान का भी सबलाड शनि है, जिसमें 2, 6, 10, 11 नहीं आया है, इस नाते नौकरी नहीं करेगा। 7वां स्थान व्यवसाय का भी होता है, 7वें का सबलाड बुध। बुध में आपको देखना पड़ेगा, बुध की महादशा भी चल रही है। तो बुध में आप देखिए 2, 9, 11 केतु के माध्यम से 7, 2, 7 आया, अर्थात 7, 2, 11 आया है। अर्थात व्यवसाय की तरफ इस जातक का प्रभाव है, रुझान है, जातक व्यवसाय कर रहा। व्यवसाय ऊंचा होगा, ऊंचे क्वालिटी का होगा कि लो स्तर का होगा, इसको हम शनि द्वारा डिसाइड करेंगे कि 10th का सबलाड शनि है। शनि को आप जानते हो मंद गति ग्रह है, धीमी गति ग्रह है, थोड़ा लो स्तर का ग्रह है। कोई भी व्यवसाय व्यापार अगर देगा तो उसमें जरूर थोड़ा स्तर लो रहे, बहुत ऊंचाई नहीं पकड़ा सकता। तो शनि का 6ठे पर भी प्रभाव है, 10वें पर भी प्रभाव है सबलाड के द्वारा। अब शनि के सिग्निफिकेटर 9, 4 शुक्र के नाते 12, 1, 8 हो गया है। अर्थात इनकी बुध के पहले की 19 साल की दशा बहुत अच्छी नहीं रही, वो भी पॉवर्टी और परेशानी में ही बीती। आज वर्तमान में आते हैं तो बुध ठीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध में सारे अच्छे भाव हैं, 2, 9, 11
12 तो है, लेकिन 7 2 7 है। लेकिन बुध केतु के नक्षत्र, आपको बार बार बताया गया है कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। और कृष्णमूर्ति सिस्टम में यह स्पष्ट कई बार मैंने वीडियो में बताया है कि नोड्स आर स्ट्रांगर देन अदर प्लैनेट, मैंने छाया ग्रह अन्य दृश्य ग्रहों से ज्यादा ताकतवर। और छाया ग्रहों पर, राहु केतु पर जिस ग्रह की दृष्टि होती है, सबसे पहले उसका अन्य ग्रहों के साथ तो है, जिस ग्रह के नक्षत्र में होते हैं उसका सबल फल देते हैं। लेकिन राहु केतु में थोड़ा सा भिन्नता है। राहु और केतु पर जिस ग्रह की दृष्टि होती है वो ज्यादा प्रभावी होता है। अब केतु बुध का नक्षत्र स्वामी केतु है, इस नाते केतु को देखना इस समय आवश्यक हो गया, क्योंकि बुध की दशा 17। तो बुध जो है केतु के नक्षत्र में होने से हम केतु को देखेंगे कि शनिश्चर की दृष्टि देखिए, 10वीं दृष्टि मेष राशि पर है, केतु यहीं बैठा है। दृष्टि को हम लग्न कुंडली से ही देखते हैं, लेकिन उसके अंशों को भी देखेंगे। शनिश्चर और केतु में दृष्टि का क्या अंतर है, अंश का क्या अंतर है। शनिश्चर देखिए बैठा हुआ 8 अंश और केतु बैठा 27 अंश, अर्थात अगर 14 अंश के अंदर दोनों की दृष्टि स्थिति होती तो निश्चित रूप से दृष्टि होती। इस तरह से शनि की दृष्टि नहीं। और केतु पर शुक्र की भी दृष्टि दिखाई दे रही है, लेकिन शुक्र का अंश है 9 और केतु का अंश है 27, इसमें भी दृष्टि नहीं। केतु की युति में कोई ग्रह नहीं है, इस नाते केतु पर सूर्य का प्रभाव हो। केतु पर, केतु किस ग्रह के नक्षत्र में है ये देखना है। केतु देखिए, केतु को यहाँ देख लीजिए, केतु सूर्य के नक्षत्र में, जब दृष्टि युति नहीं मिली तो सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य के ऊपर, अर्थात केतु पर सूर्य का प्रभाव ज्यादा है। और सूर्य के सिग्निफिकेटर्स हैं 1 2 2 9 11, अर्थात केतु का फल अच्छा है। और बुध का स्टार लॉर्ड है वो, बुध का कालखंड इस जातक के लिए बढ़िया। अब जातक को इसमें ग्रो होगा, विकास होगा, उत्थान होगा। यहां दूसरा विषय आता है कि जातक से जब बात हुई तो जातक ने बताया कि वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में है, विद्युत उपकरणों का कारोबार करते हैं, वो मैकेनिक हैं और कुछ भी हैं, जो भी है व्यवसाय करते हैं। देखिए केतु का प्रभाव बुध पर है, बुध सूर्य से रिलेटेड है, केतु सूर्य के नक्षत्र में। आप सभी जानते हो, बार बार बताया गया है कि विद्युत कारोबार का कारक ग्रह सूर्य, सूर्य में विद्युत होता है। ये विद्युत उपकरण का कारोबार करना या विद्युत से संबंधित कोई बिजनेस करना उसके अंतर्गत आता है। और भी आता है, दवा है, दवा का कारोबार है, डॉक्टर का कारोबार है, फार्मासिस्ट होना और मेडिकल स्टोर खोलना, ये सारे चीजें आते हैं। वो अनेक अन्य कंडीशंस पर निर्भर करते हैं। उसको कायदे से अगर यहाँ डिक्टेट किया जाए तो टाइम बहुत होता है। तो अब ये बिजली का कारोबार कर रहे हैं, अब इनके आय का स्रोत क्या होगा ये देखना पड़ेगा। द्वितीय स्थान, द्वितीय का सब लॉर्ड देखिए राहु, राहु में कौन कौन से भाव आए हुए। राहु में देखिए यहाँ आया हुआ है 1 1 8 5 3 5 6, बृहस्पति के नक्षत्र में है तो 5 3 5 6 तो आया हुआ है, 1 1 भी आया हुआ है और बृहस्पति के नाते 5 3 5 6 है, अर्थात 5 5 8 ये सब निगेटिव भाव हैं। और राहु पर मेनली प्रभाव, राहु जिस ग्रह के नक्षत्र में बृहस्पति का, क्योंकि राहु पर भी किसी की दृष्टि दिखाई नहीं दे रही। 1 2 3 शनि की दृष्टि दिखाई नहीं है और राहु शुक्र के साथ है, लेकिन केतु का अंश जब बराबर समता में नहीं है तो राहु का भी नहीं, क्योंकि राहु और केतु एक ही डिग्री और अंश पर होते हैं। तो राहु पर बृहस्पति का मेनली प्रभाव है। और बृहस्पति देखिए 5 3 5 6 2 9 11,
ये भाव आए हैं जिसमें से बृहस्पति के पूरे फलों को लाभ दे, तो कारोबार द्वारा या किसी तरीके से इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, धीरे धीरे सुधरेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा। व्यवसाय पर जो प्रभाव है लग्न के सरलार्ड बुध का, बुध केतु के नक्षत्र में है, केतु पर सूर्य का प्रभाव, तो लग्न बुध का है, तृतीय स्थान बुध का है और सप्तम स्थान बुध का है। इस तरह से बुध जो है 7 और लग्न को प्रभावित करने के नाते बुध का प्रभाव है। बुध केतु के नक्षत्र में रहने के नाते सूर्य से प्रभावित है, इस नाते विद्युत का कारोबार कर रहे हैं। इनको और भी विस्तार से इनकी कुंडली मैंने बताया है। बुध की दशा 17 साल है। अगर मेरे बताए गए रेमेडी को, नियमों को इन्होंने पालन किया, इनको हमने बताया होगा कि 9 का सब लॉर्ड बुध है, इस नाते हनुमान जी की उपासना कीजिए और मेरा इष्ट देव को कहाँ खोजें, कैसे सिद्ध करें, अपने इष्ट देव को कहाँ खोजें, कैसे सिद्ध करें, आपको सर्वथा स्ट्रांग बनाने वाला वीडियो और हर परेशानी और असफलता से छुटकारा का एकमात्र उपाय। इनको मौखिक भी मैंने बताया होगा, जरूर बताया होगा कि बुध की को हनुमान जी की उपासना कैसे करें। इनको रेमेडी में हमने बताया था कि आप पन्ना धारण करिए, क्योंकि बुध आपकी कुंडली का सर्वश्रेष्ठ ग्रह प्रतीत होता है। बुध से अच्छा कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि बुध में 2, 9, 11, 7, 2, 7 सूर्य के नाते केतु के माध्यम से 1, 2, 2, 9, 11 आया है। अर्थात बुध का रत्न पन्ना अगर आप धारण कर लें तो निश्चित ही आपका ग्रोह होगा, गरीबी और परेशानी नहीं होगी। तो मित्रों, हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी हम पन्ना नहीं धारण, परिस्थिति जन्य होता है। हम अपने मित्र को बताना चाहेंगे कि अगर पन्ना नहीं धारण आप कर पाए तो आप उसके स्थान पर पन्ना का उपरत्न आता है पेरिडाट, ओनेक्स, हरी तुरमुली, इसको आप जरूर धारण करेंगे। ये थोड़ा सस्ता होता है और ये भी काम करते हैं। तो अगर ये दोनों उपाय कर लें तो निश्चित रूप से इनका समाधान हो जाएगा, इनको ग्रो होगा, इनको करना ही चाहिए। दूसरा विषय, बार बार मैंने अवगत कराया है कि राहु और केतु छाया ग्रह होने के नाते छाया प्रभाव इनका होता है। स्वाभाविक रूप से ये डिप्रेशन, एंजाइटी, भय, भ्रम, आशंका, अविश्वास, निगेटिविटी में रहते हैं। इस नाते इनको हनुमान जी की उपासना करके उन्हें सिद्ध कर लेना चाहिए और पन्ना धारण कर लेना चाहिए। इनके पंचम का सरलार्ड चंद्रमा है। पंचम का सरलार्ड आप यहां देखेंगे चंद्रमा है। स्वास्थ्य के बारे में मैं बताना चाहूंगा। छठे का सरलार्ड शनिश्चर है, जिनमें निगेटिव भाव ज्यादा है, इस नाते इनका स्वास्थ्य भी कभी कभी खराब रहता होगा या रह सकता है। तो इन्हें चंद्रमा की कोई पैथी नहीं है, राहु की पैथी है। राहु की पैथी यूनानी पैथी है और चंद्रमा शुक्र के उप नक्षत्र में है। शुक्र की पैथी होम्योपैथी, यूनानी और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेकर के ये स्वस्थ भी रह सकते हैं और पन्ना धारण कर लेंगे तो भी इनके स्वास्थ्य को ग्रो करेगा। मित्रों, सूर्य का प्रभाव तो हैया है बुध पर केतु के माध्यम से। सूर्य तो विद्युत का कारक हैया है, बुध भी इलेक्ट्रोपैथी का कारक है। इस नाते बुध और सूर्य के प्रभाव ने इन्हें इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रोपैथी या इलेक्ट्रिक कारोबार की तरफ मूव किया है। कारोबार इनका अच्छा है, चलेगा। इनको जो भी उपाय बताया जा रहा है अगर ये करेंगे। अब वर्तमान में इनमें शुक्र की अंतर्दशा है जो 14 अप्रैल 2018 से 12 फरवरी 2021 तक। शुक्र में इनको अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि शुक्र में आप देखिए 12, 1, 8, 1, 1, 8 जो निगेटिव भाव 12, 1, 8 पॉवर्टी और परेशानी देगा। इस नाते शुक्र की अंतर्दशा जब खत्म हो जाएगी, सूर्य का पीरियड आएगा, सूर्य में 1, 2, 2, 9, 11 आ जाएगा,
सूर्य से इनकी दशा सुधरनी शुरू हो जाएगी और सूर्य की अंतर्दशा में सुधरेगी, चंद्रमा में भी सुधार होगा, मंगल में भी अच्छी दशा रहेगी। इस तरह से आगे दिनों दिन ग्रो करेंगे। जो रेमेडी बताया जाएगा इसका पालन करके अपना हेल्थ और वेल्थ दोनों सुधार सकते हैं। तो गरीबी और परेशानी का कारण सहित निवारण यही होता है। इसी तरीके से आप दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। निश्चित रूप से अगर रेमेडी को किया जाए, उपायों को अपनाया जाए, उसका लाभ मिलता है। दवा करके आदमी स्वस्थ होता है, असाध्य अगर नहीं है तो इनकी स्थिति असाध्य नहीं है। इन नाते इनको निश्चित रूप से फायदा होगा। जो उपाय इनको बताया जा रहा है उसे करना चाहिए और आप लोगों के लिए ये निश्चित रूप से इस वीडियो को देखना चाहिए और इसके आधार पर जो इसके सूत्र इनको अपना करके अपना तथा अपने मित्रों का भविष्य उज्जवल करने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो लंबा हो रहा है और 9-10 दिन बाद मैं आज दे पा रहा हूँ। सप्ताह में 1 दिन देता था, लेकिन व्यस्तताओं के कारण और आप लोगों को समय देने के कारण ये चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यद्यपि ये वीडियो मेरा आज 319वां वीडियो, 319th वीडियो, 319वां वीडियो है। और 319 वीडियो अगर आप बारी बारी से देखोगे तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मैंने कोई मिर्च मसाला लगा करके कोई वीडियो नहीं दिया है। मिला करके सूत्रवत दिया है और अपने अनुभव पर आधारित वीडियो दिया है। प्रयोग और परीक्षण करके हमने देखा है, सैकड़ों लोगों पर इसका फल घटित हो रहा है, इसको भी मैं देख रहा हूँ। इस नाते निश्चित रूप से आपके लिए यह वीडियो भी बहुत लाभकारी और उपयोगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आगे पुनः अगले सप्ताह में एक नया टॉपिक लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं।